इच्छामि खमासमनो वन्देवो छावणिजाय निस्सहियाय मुक्तेन वन्दामि। इच्छामि खमासमनो वन्देवो छावणिजाय निस्सहियाय मुक्तेन वन्दामि। इच्छकार सुवराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वह छोड़ी स्वामी साता छेदी हाथ पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमनो वन्देवो छावणिजाय निस्सहियाय मुक्तेन वन्दामि। इच्छा कारण संदीसा भगवान अभूतमी अभ्यंतर रायम खामेओ इच्छम खामे मीरायम जंकी की अपत्र परपत्र वस्ते पाणे दिने वेयावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकी की मध्य विनय परिज्ञान तुहुम वा वायरम वा उद्धरे जानम अहम न जानामि तत्संस्थाने तत्व साहेबजी सुक्षातामा इच्छामि खमासमनो वन्देवो छावणिजाय निस्सहियाय मुक्तेन वन्दामि। इच्छा करणं संधीचा भगवान वायना संधीचा इच्छामि खमासमनो वन्देवो छावणिजाय निस्सहियाय इच्छा करणं संधीचा भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासमनो वन्देवो छावणिजाय निस्सहियाय मुक्तेन वन्दामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करतो जी। नमो हरियंतानंद नमो सिद्धानंद वाहिनियं नमो वज्रायानंद नमो संवतागुणं एसो पंच नमोकारो सर्वभूतानां मंगलानं च सर्वेतिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव वियानो जगद्गुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्याम जय सुयाण तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय अपमहावीर वंदे वाय समावतीर महाबली सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदाय सर्वलब्धि गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै धर्मना बहुत बहुत आशीर्वाद सब साहेब जी हाँ जी धर्मना मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया डायग्राम। अब इसका क्या मीनिंग है, किस विषय का है, कुछ नरेंद्र जी आप बता सकते हैं? ग्रंथि भेद का, ग्रंथि भेद। हाँ जी, आप बोलिए प्रवीण जी, आपको ख्याल है? मिथ्यात्व मोनिय और कसाय। हाँ जी, इसको कौन सा, किसको क्या लिखना है? लेफ्ट में मिथ्यात्व हो गया, राइट वाला कसाय साहब। अनंतानुबंधी कषाय। बहुत अच्छी बात है। अब इसका काम क्या है और इसका काम क्या है, दोनों का बोलेंगे आप? थोड़ी पुरानी परीक्षा है, बहुत महीने हो गए तो भूल जाएंगे। मिथ्यात्व का काम था विपरीत बनाना, सत्य के विपरीत होना। और अनंतानुबंधी कसाय ये क्रोध, मान, माया, लोभ। साहेब जी उस विपरीत मान्यता को पकड़ के रखना। तो उनका प्राइज आपने कर लिया, उनको प्राइज आ रहा था। सॉरी सॉरी प्रवीण भाई। ओके ओके।
मिथ्यात्व ने जो काम किया है, मिथ्यात्व ने क्या काम किया है, अंदर से बुद्धि को विपरीत कर दिया है, विपरीत उल्टी बुद्धि कर दी है। ये विपरीतीकरण में अभी आपने क्या सुना, आनंद आत्मा में है और जीव ने उसको भूतगल में मान लिया। बस ये बात हो गई ना। अब ये क्या करेगा, अब ये उसकी पकड़ इतनी मजबूत कर लेगा, इतनी मजबूती से उसको पकड़ेगा, इतनी सॉलिड उसको जो है पकड़ बना लेगा। अब ये जो ग्रंथि है, समझे, अब ये ग्रंथि में दो भेद हो गए, आधा भाग तो उसका मिथ्यात्व का है, आधा भाग इसका है। ये ग्रंथि पकड़ का है। अब ये जिस तरह से इसने बना कर रख दी है, जैसे बना कर रखी है, अब ये मिथ्यात्व की ग्रंथि खोलना है हमें। खोलना मतलब क्या करना है, खोलने का मतलब ये दोनों को आप अलग कर दो था। तो अलग करेंगे तो क्या होगा, इधर ये चला जाए, इधर ये चला जाए, दोनों की पकड़ छूट जाएगा। तो क्या होगा, इधर ये जब पकड़ छूट जाएगी तब यहाँ पर जो है ये आत्मा का सम्यक दर्शन गुण अंदर प्रकट हो जाएगा। ये इसका सम्यक दर्शन गुण है। अब ये हमने स्टडी करते समय थोड़ा सीखा था। अब किसको याद है बोलिए साहब, ग्रंथि भेद करते समय ये हमने अच्छी तरह से अभ्यास किया था, सीखा था। तो उसके अंदर जो है वो एक विषय जो आता है अवंतर, वो है बोलिए, किसी को शब्द भी ख्याल में आ रहा है, L7 आपको ख्याल में आ रहा है? हाँ साहब जी, जो 8 दृष्टि थी और 8 दृष्टि। इनर विजन साहब जी। हाँ, बोल जाइए, 8 नाम बोल जाओ, प्राइज मिल जाएगा अभी। विप्रा, तारा, बला, मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिर, कांता, प्रभा, परा। चलो, ये माता जी ने जल्दी खोल दी, उनका लिखा हुआ उनको मालूम था, जल्दी खोल दी। अब ये है दृष्टि हमारी, समझे। तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा, अब अष्टांग जो है ना, तो इसमें ये 4 इधर आएगी और 4 इधर आएगी। जी, अब 4 दृष्टि जो है, तो ये 1 से लेकर के पहली 4 और ये 5 से जो है 8 तक की, तो ये किस में आएगी, ये सम्यक दर्शन के अंदर और ये मिथ्यात्व के अंदर आएगी। जब पहली 4 दृष्टि मित्रा, तारा, बला, दिप्रा, ये मिथ्यात्व की भूमिका में रहती है, और उसके बाद जब आगे बढ़ जाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तब उसके बाद की 4 दृष्टियां, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये फिर सम्यक दर्शन की बन जाती है। अब ये दृष्टि मतलब क्या है साहब, यहाँ दृष्टि का मतलब क्या होगा, तात्पर्य क्या है, समझ सकते हैं आप, बोलिए। साहब जी, योर इनर विजन। राइट, वेरी गुड। इनर विजन एक छोटा सा अंतर दृष्टि है, अंदर आत्मा के अंदर ये दृष्टि खुलनी चाहिए। गुजराती भाषा में जिन्हें कहेवाय अंतरनो उघाड़। आपके अंदर इतना जो है ज्ञान प्रकाश कितना बड़ा है, आप कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो, ये बढ़ाइए थोड़ा सा अंदर, तब आपको पता चलेगा। हाँ सर, अंदर आत्मा के अंदर थोड़ा बहुत भी ज्ञान का प्रकाश बढ़ा तो है कि नहीं। आज हम इतने साल 2 साल से पढ़ते सीखते, पढ़ते सीखते, पढ़ते पढ़ते कुछ न कुछ हमारा ज्ञान का प्रकाश जो बढ़ा है, तो उससे आपकी अंतर्दृष्टि खुलती है। अब वो जो अंतर्दृष्टि खुलती है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हम किस कक्षा में पहुंच रहे हैं सर। तो ये जो यहाँ पर दृष्टि की बात की गई है,
आठ दृष्टि। मतलब क्या हुआ, धीरे 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 आपका बोध प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोध प्रकट होने के इस निमित्त में मित्रा दृष्टि आपको दी है, तारा मित्रा के साथ यहाँ पर आपको जोड़ करके दिया गया है। ये है तीसरी बला दृष्टि है। और यहाँ जब हम पहुंच जाते हैं चौथी दृष्टि जो है, अब यहाँ तक आते आते वो अपने कर्मों का क्षय करता है। और जिस तरह से अब यहाँ ग्रंथि भेद, ये ग्रंथि भेद कर लेगा और जैसे ग्रंथि भेद होगा अब यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी साहब। तो ये यहाँ पर आने से अब आपको ये ख्याल आ रहा है कि यहाँ पर दृष्टि अब ये कौन सी आ गई, थोड़ी स्थिरा दृष्टि। अब स्थिर बुद्धि हो गई ना। फिर अब इसके बाद यहाँ आए कांता दृष्टि। ये आगे आकर के प्रभा। अब ये जो है आठों दृष्टियां मैंने बताई, तो थोड़ा सा क्रम देखना है आपको। अब कैसे क्रम के अंदर आप देखेंगे, जैसे मान लो कि छोटा सा जो है, मतलब हमारे घर में एक छोटी सी चिंगारी लगाई तो उसका प्रकाश कितना फैला, कितना बढ़ा। तृणाग्नि। तृणाग्नि जो है एक तिनका है, वो जल रहा है, तो क्या उसमें आप चाबी ढूंढ पाएंगे सर? लिखे हुए अक्षर पढ़ पाएंगे क्या? पॉसिबल नहीं है सर। अब यहाँ से आप थोड़े से आए, आकाश में टिमटिमाते तारे हैं, कितने तारे हैं और इतने तारों का प्रकाश कुछ आ रहा है क्या? आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, उसमें कुछ भी कर सकते हो क्या? आगे बढ़ेंगे तो बला दृष्टि आए, थोड़ा सा प्रकाश उसमें और बढ़ गया सा। अब इसके बाद दीपक ले लिया आपने, छोटा सा दीपक लगा दिया यहाँ आकर के। अब ये छोटा सा दीपक जो आपने बनाया है, अब इसका प्रकाश कितना फैल रहा है। अब ये प्रकाश कितना फैलेगा कि इस छोटे से दीपक के अंदर आप अपना सब कुछ काम कर सको साहब। लेकिन पहले तिनके का देखो, ताराओं का देखो, इनसे लेकर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में प्रमाण बढ़ा तो है ना। जो प्रमाण बढ़ा है, जितना प्रमाण बढ़ा है, अब आप बढ़ते बढ़ते आगे आए हैं, समझे कि नहीं? तो ये हमको ख्याल आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर दीपक अंदर किसका, ज्ञान प्रकाश, प्रकाश बढ़ना मतलब खाली वो तो एक माध्यम निमित्त है। जैसे अंदर ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है, आप इतने महीनों से समझ रहे हो, सुन रहे हो, थोड़ा बहुत आत्मा के बारे में ज्ञान हुआ, थोड़ा मोक्ष के बारे में ज्ञान हुआ, थोड़ा तत्वों के बारे में ज्ञान हुआ, भगवान के बारे में ज्ञान, तो क्या हुआ, हमारा ज्ञान बढ़ा है ना। इतना ज्ञान बढ़ते बढ़ते आज आप किस कक्षा में आए? अब यहाँ ग्रंथि भेद हो जाता है, अब बुद्धि स्थिर बन जाती है, तब वो स्थिरा प्रकाश। यही दीपक है और यही दीपक के चारों तरफ हम कांच का ग्लास लगा दें और ऊपर का भाग खुला रखें। अब दीपक की लौ स्थिर हो जाएगी क्योंकि हवा का चौका नहीं लग रहा था। अब हमारे सम्यक दर्शन को आप स्थिर कर रहे हैं। ख्याल है, जब सम्यक ज्ञान आपके अंदर हो जाए और वही आपकी मान्यता में स्थिर हो जाए, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। आगे बात समझ में? अब जाकर के वो अंदर दृष्टि खोलेगी, कांता दृष्टि बनेगी, अब चमकने लगोगे आप। अब आप कांत बिल्कुल चमकते चमकते आपके ज्ञान को भी चमकाएंगे, प्रकाश आपका बढ़ेगा। फिर वो प्रभा, बाहर धूप है और अंदर पूरा प्रकाश में आपके घर के अंदर सब दिख रहा है। खिड़की के ऊपर, खिड़की पर बाहर धूप है और वहां तक, वहां का तेज जो है पूरे घर को चमका रहा है, अंदर आपका प्रकाश फैल रहा है अंदर, समझे कि नहीं?
ये है प्रभा है। और फिर तो आप बिल्कुल बियॉन्ड दैट पराग ज्ञान के अंदर चले गए। अब आपका जो है फिर समाधि भाव आ सकता है, आगे बढ़ सकते हो। ये जो है अष्टांग योग की दृष्टि जो है, इन आठों यंगों की दृष्टि पर चिंतन मनन की धारा ये चलनी चाहिए। और फिर हम मन में नवकार गिनेंगे, इस तरह का प्रयोग करना। अब इस तरह से मैंने, हाँ ये जो है कि कमलेश भाई, ये मैंने डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के अंदर सिर्फ इन आठों दृष्टियों का प्रमाण जो है एक बॉक्स करते हुए बॉक्स में बनाया है। अब इस बॉक्स के हिसाब से आप देखेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा कि मैंने कैसे बनाया है टेबल। अब आप अपनी तरफ से कमलेश भाई को डिजाइन लेकर के अलग तरीके से बना सकते हो। तो ये जो बनाया है, अब इसको आप, ये सब्जेक्ट आपकी समझ में आ गया है। जी। अब उसी को आप अपनी तरफ से 9 खानों के अंदर आपको बनाना है समय। तब 9 खानों के अंदर बनाते समय आपको अब हमको प्राप्त तो करना है सम्यक दर्शन। अब आप जिस तरह से, जिस क्रम से जैसे भी लिखना चाहें, आप अपनी तरह से लिख सकते हो। अगर ये 1 नंबर यहाँ पर दिया है मित्रा दृष्टि, अच्छा ये बॉक्स आपको, एक बॉक्स ये हो गया ऐसा। अब एक बॉक्स के अंदर हमने इस तरह से ये जो है 8 दृश्यों के नाम लिखे हैं। बीच में सम्यक दर्शन आत्मा का है। अब पहला नवकार, दूसरा नवकार, तीसरा नवकार, चौथा नवकार, 5वां नवकार, छठा नवकार, 7वां नवकार, 8वां। अब आपने बीच में जो है सम्यक दृष्टि का 9वां नवकार गिना। तो इस तरह से आप बरोबर नवकार गिनते जाएंगे। नवकार गिनते गिनते नवकार के शब्दों में आप चलते जाएंगे। तो ये अनिवार्यता है, आप समझ। अब ऐसे आपको 12 बॉक्स बनाने हैं और 12 ही बॉक्सों के अंदर लिखने का क्रम बदलना है। बस बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। अब ये जिस जिस तरीके से अलग अलग तरीके से लिखे जाएंगे और अलग अलग तरीके से क्रम बदलेंगे, आपको नवकार के साथ में ये चिंतन करना है कि मैं किस दृष्टि में पहुंचा हूँ। मैं अभी पहली दृष्टि में आ गया हूँ कि दूसरी में हूँ कि तीसरी में हूँ, या चौथी दृष्टि मैंने पार कर ली है, मैं सम्यक दर्शन पा चुका हूँ या नहीं पा चुका हूँ। मेरे भाव परिणाम कैसे बने हैं, क्या बने हैं, ये आपको बरोबर ध्यान दे करके सीखना है। इतना आप जरूर प्रयत्न करना है। दिखाएंगे L7 दिखाइए। हाँ हाँ जी सर जी। हाँ जी बिल्कुल सिंपल एकदम प्लेन जो है, मैंने सिर्फ जो है बॉक्स बनाकर लिखा है ऐसा। तो यहाँ ऊपर देखिए ये 3 बॉक्स आ गए। पहला एक साइड राइट साइड में, बीच में दूसरा, लेफ्ट साइड में तीसरा है। इधर एक एक को सबको नंबर दिया है। ये फर्स्ट नंबर का बॉक्स कॉर्नर पर है, सेकंड ये बीच में अलग 10 नंबर का है और इधर 5 नंबर का है। तो ये अलग अलग है। फिर इसके नीचे आप जो देखेंगे, फिर वापिस तीसरे नंबर का आया, चौथे नंबर का आया, इधर जो है ये
10वें नंबर का है। तो अलग 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 तरीके हैं। अब सब में देखेंगे क्रम बदल गया है, बस सिर्फ क्रम बदल बदल करके लिखा है। अब आत्मचिंतन तो धारा में तो चलेगा, आपको धारा में चलते चलते ख्याल आ जाएगा साहब, मैं चिंतन की धारा, मेरे में आत्मा का ज्ञान प्रकाश कितना बड़ा है, मेरे में अंदर जो है ज्ञान प्रकाश किस तरह का कैसा बड़ा है। अब ये हम अगर सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इतना हमको ये ख्याल में आ जाना चाहिए समझे के। ऐसी विशेषता यहाँ पर है। तो ये प्रयत्न करेंगे बरोबर, एक एक तो चार, चौथी दृष्टि तक तो मिथ्यात्वी है, पांचवी दृष्टि के बाद सम्यक दृष्टि बनकर आगे निकल जाएंगे। बस बात इतनी सी, कितना समझ में आ रहा है। देखिए अब एक एक बॉक्स आपने लिया, आपका नवकार चालू रहेगा, मन में नवकार है और सभी समझ गए हैं। सभी प्रयोगों के अंदर एक ही कंडीशन है, सामायिक लेकर के बैठना है सब प्रयोगों में। और फिर आप अपनी आसन की मुद्रा स्थिर करिए, या तो अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में, या जैसे भी बैठना चाहे बैठेंगे आप, और बैठ करके आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। अब जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, प्रोनाउंसिएशन उच्चार कुछ करना नहीं है और गिनती आपको कुछ करनी नहीं, तब जाकर के मन अंदर से बरोबर चलेगा। अब मन ही जाप करेगा तो आपको तो कुछ भी नहीं, अंदर आपका जो है चिंतन मनन धारा में चलता रहेगा। अब वो जो चिंतन मनन धारा में चलेगा तभी जा करके आपको जो है बरोबर। तो ये तो नवकार तो अंदर जो है बैकग्राउंड के अंदर बिल्कुल चलता रहेगा। जैसे आप अपने घर के अंदर म्यूजिक बनाते हो, बजाते हो और अपना काम करते रहते हो, तो म्यूजिक भी चलता रहता है, सुनते भी रहते हो, काम करते भी रहते हो। वैसे ही यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या देखेंगे, इन दृष्टियों के ऊपर अपना नवकार चलाते रहेंगे, अपना चिंतन भी चलता रहेगा, अपना ज्ञान भी जो है उपयोग में आता रहेगा। ये इतना हमारे अंदर ये सेट हो गया है क्या। और जब भी किसी को करना है तो इसी को प्राप्त करने पड़ेगा, बिना इसके ग्रंथि भेद नहीं होगा। ग्रंथि भेद करने की ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है अष्ट दृष्टियों पर। और ये मैंने आपको कहा कि गुजराती भाषा में छोटे से शब्द से उभार देने के बाद आत्मा में थोड़ा 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 क्या उघाड़ हो रहा है, कैसा उघाड़ हो रहा है, ये हमको पता चल जाए तो ये हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ये विशेषता है आपकी, तो बराबर होता जाएगा समझने के लिए। अब इसके अंदर आपकी धारा मन में चिंतन मनन की चलनी है। मैं इस समय किस प्रकार से कितना प्रकाश मेरे अंदर पड़ा, मेरी उम्र इतनी हो गई 50-60 की और मैं ज्ञान संपादन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो भी है मेरा ज्ञान प्रकाश थोड़ा बड़ा है, सिर्फ तिनके के जितना सा मेरा ज्ञान प्रकाश है कि तारा के जितना बड़ा। अब तारा से भी ज्यादा बढ़कर के बलाक दृष्टि के अंदर जैसे मान लो कि खद्योत है तो वैसा कोई प्रकाश हुआ, या दीपक के प्रकाश की तरह से मेरा बड़ा है, या मेरे प्रकाश की लौ जो है वो ज्योत स्थिर हो गई कि नहीं हो गई। ये तो एग्जाम्पल है, खाली ये नामकरण करने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल के नाम लिखे हैं, बाकी आत्मा में होने वाला प्रकाश बस वही आपको देखना है। आत्मा में ज्ञान प्रकाश बढ़ रहा है तो वो कितना बढ़ रहा है, कितने प्रमाण में फैल रहा है। अब जाते जाते जब मैं आपको यहाँ से आ जाता हूँ आगे, तब मेरे अंदर इतना प्रकाश बढ़ जाए, इतना प्रकाश बढ़ जाए, लास्ट में परा के बाद तो जो है केवल ज्ञान दर्शन हो जाता है। पदार्थों का प्रकाश मतलब ज्ञान प्रकाश मतलब क्या, पदार्थों का यथार्थ स्वरूप समझ में आ रहा है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा तत्व कैसा है, परमात्मा तत्व कैसा है, बरोबर मुझे स्पष्ट में समझ में आ गया। अब मैं करते ही जाऊं, आपके मन में नवकार चलता जाएगा। तो इधर आप देखेंगे पहला बॉक्स हुआ,
दूसरा बॉक्स हुआ, तीसरा बॉक्स हुआ, चौथा बॉक्स हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12। आपके 12/9 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके जो है 108 नवकार वैसे ही नेचुरल हो जाते हैं। तो आपको गिनती करनी नहीं है, कहीं पर भी रुकना ही नहीं है था। आपकी धारा निरंतर चलती रहेगी। आप अपनी तरह से नवकार का स्मरण मन में चल रहा है, चलने दीजिए, उसको तो रोकना नहीं है, वो रुकने वाला भी नहीं है। हम धाराबद्ध है ना, नवकार का प्रोनाउंसिएशन तो मेमोरी में से करना है और ये चिंतन के अंदर आएगा और बिल्कुल मन लगा रहेगा, 1 सेकंड के लिए बाहर नहीं जाएगा, 1 सेकंड के लिए बाहर नहीं जाएगा। अब आप चिंतन करते जाएंगे, ऐसे में अपनी आत्मा का विशेष और अपने सम्यक दर्शन के प्रगटीकरण की शुद्धिकरण के लिए प्रयत्न होगा। धीरे धीरे और काम हो जाएगा आपका। है कोई कठिन लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल जी नहीं। बस वो थोड़ा सा ग्रंथि भेद की क्लास वाले विषय को खोल दीजिए, वहां से थोड़ा सा समझ लेंगे। और ग्रंथि के साथ में अष्टांग योग दृष्टि जो थी, वो अष्टांग दृष्टि आपको साथ में समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा उस पर आपको अनुभव करना है। जब चिंतन की धारा चलेगी, आप खुद की अंदर अनुभूति आपकी बढ़ जाएगी और आनंद आ जाएगा। भाव चिंतन की धारा में है। अब आपको कोई चिंता ही नहीं करनी, इधर उधर का कोई विचार ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया या नहीं, अब मैं इधर हूँ कि मैं इधर हूँ। अभी मैंने आपको क्या बोला, सम्यक दर्शन मतलब क्या? जो आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि विषयों का ज्ञान हुआ है, अब वैसे वही ज्ञान आपकी मान्यता में स्थिर हो गया कि नहीं। अब वो कल इधर उधर बदलना नहीं चाहिए। देखिए, कल सुख आएगा, दुख आएगा, दुख के दिन आएंगे, सुख के दिन, फिर आपको विचलितता आएगी। अरे मैंने इतने वर्षों तक मैंने तो भगवान की भक्ति की और मेरे को दुख क्यों आया? मैंने तो इतने वर्षों तक सामायिक की और मेरे को दुख क्यों आया? अरे मैंने तो इतने वर्षों तक ऐसा किया और तीर्थ यात्रा की, मेरे को दुख क्यों आया? भाई साहब, दुख का कर्म आपका अलग है। सत्ता में पड़े हुए अशाता वेदनी आदि जो कर्म जैसे है, उसके उदय से दुख आ जाएगा, आएगा तो भले ही आएगा। क्या दुख आपके सम्यक दर्शन को रोक सकता है? या क्या दुख आपके सम्यक दर्शन को वापस नष्ट कर सकता है? तो मतलब क्या रहा फिर? तो ये तो हमने अपनी मान्यता में सेट किया है ना, ये हमने अपनी मान्यता में सेट किया हुआ है। तो हमारी मान्यता के अंदर जो सेट हो चुका है, वो हमको बरोबर जो है ख्याल में लेना है। ये अभी प्रवीण भाई कुछ बता रहे थे ना। हाँ सर जी, ग्रंथि भेद का जो क्लास नंबर 36 है वो रिफर करें सभी, उसमें दृष्टि का काफी इलाबोरेट किया हुआ है सर जी ने। तो प्लीज डू रिफर दैट क्लास ऑफ ग्रंथि भेद, क्लास नंबर 36। हाँ कांति अंकल। महाराज साहब, मुझे एक मे भी फनी क्वेश्चन है, लेकिन से आप आंसर दे सकेंगे। ये एक्चुअली मित्रा, तारा, बल्ला, दीपरा ऐसे नाम कहाँ से आए और कैसे आए हैं? ये जो नाम रखे हैं उन पदार्थों के छोटे छोटे प्रकाश के आधार पर, इनको अब क्या लेना था? प्रकाश का प्रमाण, थोड़ा सा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अब उससे बड़ा ये विस्तार कैसे होता है ये बताना है। जैसे आपको वक्तव्य आता है तो एक छोटे बच्चे को पूछा समुद्र कितना बड़ा है, तो क्या बताएगा? आखिर तो 2 हाथ फैलाएंगे ना, बाहु विकत्य वहाँ शब्द है, वो आज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, समझे? तो यहाँ आपको प्रकाश कितना ज्यादा लग रहा है? एक तिनका। अब ये छोटा सा तिनका लेकर आपने जलाया, इसके प्रकाश में आप क्या पुस्तक पढ़ेंगे? जी नहीं। अब लेकिन उससे तारा का तो बढ़ गया, तो तारा के पुस्तक प्रकाश में भी पुस्तक नहीं पढ़ी जाती।
फिर आप बला के अंदर दूसरा एग्जाम्पल ले लिए कि हाँ साहब वो क्या बोलते हैं, गाय के गोबर के जो है कंडे जलाते हैं तो उसका प्रकाश कितना बढ़ेगा, या जो लकड़ी डाल कर चूल्हे में डाल करके लकड़ी जलाते थे उसका प्रकाश कितना बढ़ेगा। उससे क्या पूरा काम कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। लेकिन बाद में छोटा सा दीपक लगाया, तो छोटा सा दीपक हम भगवान के सामने दीपक दीपक पूजा क्यों करते हैं? हे भगवान, आपके ज्ञान का अनंतवा भाग भी मेरे अंदर प्रकट हुआ है। छोटे से दीपक जितना भी ज्ञान प्रकट हुआ है, अब वो आकर के मेरे में स्थिर हो गया। भले मैंने इतना ही ज्ञान पाया, आपका ज्ञान तो अनंत है, लेकिन मैंने तो अनंतवें भाग का ही ज्ञान पाया, वो स्टेडी एंड स्टेबल। जैसे दीपक को हमने कांच का ग्लास लगा दिया तो दीपक जो है उसको जो फानस बोलते थे ना पहले देशों के अंदर फानस, तो वो जो है उसके बीच में लौ जाला जो है वो स्थिर हो जाए तो सबको प्रकाश स्थिर लगता था, बस लालटेन जो है। अब उसके बाद में आपको देखिए कांत चमकता हुआ पदार्थ, भले ही पदार्थ का प्रकाश नहीं है लेकिन दूर पड़ा है, हीरा है, मोती है, चमकते हुए कांत एकदम बिल्कुल। और फिर आपके घर में प्रभा है। मैंने अभी कहा था कि बाहर खिड़की के बाहर धूप है, तो लोग अपने घर में लोग व्हाइट कलर क्यों कराते हैं? आप सीलिंग पर व्हाइट लगाते हो, मतलब बाहर की धूप का रिफ्लेक्शन घर में बढ़े तो प्रकाश अच्छा फैल जाए। पहले हमारे आर्किटेक्चर ऐसा घर बनाते थे कि दिन के अंदर आपको लाइट रखनी ना पड़े। नेचुरल प्रकाश, सूर्य प्रकाश का तेज होना चाहिए, उसकी उष्णता रहनी चाहिए। वो उष्णता और ऊर्जा जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते थे, वो फायदा होता है। फिर लास्ट में आप एकदम बियॉन्ड दैट सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, चंद्र के प्रकाश की तरह से, तो जिनके अंदर जो प्रकाश प्रमाण है उसका एग्जाम्पल दे करके उपमा दिए, बस और कुछ नहीं है। इतनी सी बात है। बोलिए। किसी और को क्वेश्चन है? प्लीज आप रेज हैंड करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते तो ये हैं। लाइट का ही प्रमाण है मित्रा से लेके परा तक। आपने अंग्रेजी शब्द बोला लाइट है, हम लोग बोलते हैं यहाँ प्रकाश शब्द है, बात इतनी। ओके सर जी। तो सर जी कल कल 2 क्लास रहेगी ना? कल सर जी देवचंद्र जी चौबीसी की 7 to 8 PM एंड 8 to 9 PM डाइट एंड हेल्थ, और फिर नेक्स्ट फ्राइडे से नील भाई के ही विल डू। ओके सर जी। हाँ, तो सर जी एक रिक्वेस्ट है, इफ इट इज पॉसिबल टुमारो जो थोड़ा इम्यूनिटी के बारे में कल आप अगर प्रॉपर वो क्लास ले कल का, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। सबको भेजिए पहले क्लास के अंदर और अनाउंसमेंट में भेज दो सबको कि स्पेशली क्लास फॉर द इम्यूनिटी डेवलपमेंट। एल्सा, आई ओके। थिंक नरेंद्र भाई को सवाल है। हाँ जी नरेंद्र साहब, मित्रा का मतलब क्या हुआ? ये मतलब नहीं कारवा नहीं, वो किसके प्रमाण से लाइट बोलते हैं? खाना खिलाते तिनके के जितना प्रकाश। ठीक ठीक, टिकालन्ना साहब, सुख सातम। नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसाहुणम हे सुपंच नमः सर्व पापनाशनम मंगलानं च सर्वेतिं परमं हवै मंगलम भगवान वीरो मंगलम तम प्रभु मंगलम सोलभद्राज्ञा जय धर्मो तत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोतम तत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतोतम चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं
प्रवक्ष्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शान्तिः। धर्म नाम काळ वंदना महाराज કાલ વંદના સાહેબ સાહેબ, તમારે સાહેબજી સાથે તમારે